पहले मैं जितना कॉस्टली मेडिसिन खरीदता था, महीना में कम से कम 10,000 का ऊपर में चला ही जाता था। मेरा पास एक टेम्पो था, वो भी बिक्री किया है बीमारी चलते। 2014 से पहले हर साल 3 से 7% भारतीय परिवार इलाज के खर्च से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। पहले अगर किसी मरीज को कैंसर हुआ करता था तो उसके इलाज से पहले कई बार उसकी प्रॉपर्टी और घर तक बेचने पड़ जाते थे। इतना खर्च होता था। लेकिन 2014 के बाद ये हालात बदले। 2008 में शुरू हुई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई रफ्तार दी। 2021 सितंबर अगस्त जो मैं पहली बार जन औषधि केंद्र से मैं एक मेडिसिन परचेज किया और उसके बाद से जितनी भी मुझे रेगुलरली दवाई चाहिए वो मैं वहाँ से लेने लगा। खर्चा जो हो अभी फिलहाल 2,000 भी नहीं जाता है महीना मेडिसिन के लिए। 200 रुपये का मेडिसिन मुझे 100 रुपये में मिल जाता है, 50 रुपये का मेडिसिन 20 रुपये में मिल जाता है। जन औषधि दवाओं और बाकी ब्रांडेड दवाओं का असर लगभग एक जैसा ही होता है। लोगों में एक सुन होता है कि पैसा कम है, जेनरिक दवाई है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने उनको सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप दिखाया क्या कॉम्पोजिशन है, दवाई की कितनी एमजी है। हो सकता है कि कंपनी का नाम दूसरा हो, पैकिंग दूसरी हो या दवा का कलर भी दूसरा हो, लेकिन कॉम्पोजिशन एक ही होती है, तो आप इसे खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 तक 10,000 से अधिक केंद्र खुले और 2027 तक ये संख्या 25,000 पार करेगी। यहां 2,047 से ज्यादा दवाइयां, 300 सर्जिकल उपकरण और ₹1 में सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंसर की दवा हो, डायबिटीज की दवा हो, ये सभी बहुत महंगे थे। जन औषधि प्रोग्राम के आने से ये सभी दवाएं बहुत सस्ती हुई हैं, लगभग 50 से 80% सस्ती। लोगों को जब हम देखते हैं कि उनका 3,000 का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, तो वो जब 3,000 से 400 या 300 रुपये में जब आ जाता है, तब उनका जो खुशी देख के ही हमें खुशी मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कदम स्वास्थ्य ही नहीं, करोड़ों भारतीयों को राहत, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाला ऐतिहासिक फैसला है। आम जनता को देख के ही बनाया गया है जन औषधि। जो दवा अफोर्ड नहीं कर पाता था, शुगर का, बीपी का, वो यहाँ 12 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये पत्ता करके मिल जाता है। 80 to 90% दाम कम में ही मिल जाता है, सो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब मुझे दवाइयाँ लेने की कोई टेंशन नहीं होती, मैं जब मर्जी दवाइयाँ ले लेता हूँ और मेरे को लोड भी नहीं पड़ता कोई। सस्ती दवाई क्या, बाजार से जैसे 500 रुपये का पत्ता है वो, तो यहाँ 28 रुपये, 29 रुपये, इतना सस्ता मिल जाए। और लोगों को क्या चाहिए? जो दवाइयाँ मैं 4,000 5,000 में लेके जाता था महीने भर का, तो वो दवाइयाँ मैं करीबन 1,000 से अंदर लेके जाता हूँ। जेनेरिक मेडिसिन स्टोर रे गवर्नमेंट सर्टिफाइड रोचे से माने एक्सपायरी मेडिसिन बिकी पारिबेनी आ एटा गुटे सिक्योर एंड सेफ प्लेस टू बाय मेडिसिन। कासु निचो ये दवाइयाँ जो हर किसी इंसान का हक है, वो अब उस रेंज पे मिल रही है जिस रेंज पे उनके ना इकॉनमी का इशू पड़े, ना उनके घर की कंडीशन खराब हो। मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि एक सबसे बढ़िया काम है जो एक प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सस्ती दवाओं से आगे बढ़कर अब स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुकी है।